शेल क्या करता है, थिकनेस प्रोवाइड करता है। अगर सपोज हमारे पास में ये सॉलिड बॉडी है, अगर मुझे इसमें थिकनेस प्रोवाइड करनी है, सपोज मैंने सॉलिड बॉडी बना ली, लेकिन मुझे क्या करना है, इसमें थिकनेस प्रोवाइड करना है। तो थिकनेस प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास में एक ऑप्शन आता है जिसको हम बोलते हैं शेल। शेल में जाते हैं और शेल में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा फेज टू रिमूव। अगर मैं कुछ भी सेलेक्ट नहीं करता हूँ, ओके करता हूँ, तो मेरे पास में देखिए शेल कमांड देखो ट्री के अंदर लग गई। बॉडी के अंदर कुछ दिखा आपको, बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस दिखा, दिखा आपको, नहीं दिखा, लेकिन एक्चुअली बॉडी के अंदर कुछ हुआ है। अगर हम इसका सेक्शन काटे और ओके करता हूं तो देखो अंदर देखो थिकनेस आ गया, मतलब अंदर का हिस्सा क्या हो गया, खोखला हो गया। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि सॉलिड बॉडी के अंदर आप अंदर से मटेरियल कट कर सकते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसी चीज को करने के लिए हमारे पास में यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है। जब हम सेल पे जाते हैं तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पेज टू रिमूव, और प्रीव्यू को सिलेक्ट कर लो। अभी देखो अंदर क्लिक कर दोगे तो आपको क्या होगा, थिकनेस देगा और ऊपर वाला फेस क्या कर देगा, हटा देगा, ऊपर वाला फेस हटा देगा। फिर से यहाँ पे आओ, फिर से आपने क्या किया, शेल ये वाला सेलेक्ट किया और आपने शो प्रीव्यू किया और ओके करेंगे तो देखिए क्या होगा, मटेरियल हमारा क्लियर है मेरी बात। फिर से आप शेल में जाओ, आपने सेलेक्ट तो कर लिया लेकिन अब की बार आउटवर्ड कर दिया। तो आउटवर्ड में आप जितनी थिकनेस दोगे उतनी थिकनेस ऐड हो जाएगी और जो ब्लू कलर की चीजें दिख रही हैं वो क्या हो जाएंगी, हमारे वहां से मटेरियल हट जाएगा। तो शेल जो काम करता है वो दो तरीके से काम करता है, एक इनवर्ट काम करता है और एक आउटवर्ड काम। समझ मेरी बात। अगर हम शेल पे जाते हैं, क्लिक करते हैं और यहाँ पे हटा देते हैं, और थिकनेस हम चाहते हैं कि इस फेस की थिकनेस, क्योंकि अभी जो थिकनेस है वो चारों तरफ क्या है, बराबर है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस फेस की थिकनेस अपने अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। तो क्या हुआ, इधर फेस की थिकनेस अपने अकॉर्डिंग क्या हो गई, चेंज। तीसरा हाँ करना है, बिल्कुल एडिट हो जाएगी। अगर आप चाहते हो इधर पे क्लिक करोगे तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे भी क्लिक कर दो। नहीं तीसरी नहीं, सिर्फ दो ही पे काम करो। हाँ मतलब ऐसे अगर आप ले लोगे फिर सेलेक्ट करोगे तो जितना आप बढ़ाओगे दोनों साइड, इस साइड की अलग कर सकते हो, है ना। इसको सेलेक्ट करोगे तो इसकी अलग हो गई आपकी। नहीं समझे मेरी बात। अब हो गई ना, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, चेंज कर सकते हैं। तो ये कौन सी कमांड थी आपकी, शेल कमांड। अगर शेल कमांड को देखो तो इसके लिए कुछ बना हुआ है, शेल शेल दिया है, तो फटाफट से बना लीजिए आप, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। बनाने के बाद आपका काम आसान हो जाएगा। या मैं ग्रुप पे सेंड कर दे रहा हूँ, तो आप उसको इजीली जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो दोबारा से आप लेके आराम से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, सॉल्व हो जाइए ना। तो ये ठीक, तो आई होप तो समझ में आ गया होगा सर। उसके नीचे एक ऑप्शन और दे रखा है, क्या है हमारे पास में, देखो सॉरी, रिब 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 क्या होता है, सबसे पहले समझो। रिब होता है कि अगर आप रिब देखोगे, रिब का काम होता है सपोर्ट का। क्या होता है,
सपोर्ट। अगर कोई पिलर्स देखोगे, बड़े बड़े जो पिलर्स होते हैं उनको सपोर्ट देने के लिए नीचे हम लोग एक पट्टी लगा देते हैं, हाँ, एक स्लांटेड टाइप का। अब एक सपोर्ट होता है कि एकदम बस ये कर लिया, ये सपोर्ट है, और एक सपोर्ट हमने इसको जकड़ के रखा, ये सपोर्ट है ना, ठीक है। तो करना क्या है आपको, अगर सपोर्ट देना है तो अगर आप देखोगे तो इस कुर्सी के पीछे भी देखो एक प्लास्टिक के सपोर्ट्स लगे हुए हैं, इधर नहीं इधर नहीं, इसको एक किसी को, अब बेटा बैग को उधर रख दोगे तब आपको दिखेगा, बैग उधर रखोगे सामने तब आप उल्टा करो कुर्सी को, देखो दिख जाएगा आपको, देखा आपको, ये देखो जहाँ पे स्क्रू टाइट हो रखे हैं, दे रखे फूल टाइप के बने हुए, नहीं बने हुए, कहाँ, हाँ ये रिब्स होते हैं, ये बॉडी को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं और बॉडी को सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, ये बॉडी को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेंगे और सपोर्ट भी। मेट्रो के जो लोहे वाले पुल है उनको भी सपोर्ट देने के नीचे प्लेट्स लगा देते हैं, या वायर्स वगैरह कभी देखोगे पिलर्स होते हैं, पिलर्स को सपोर्ट देने के एक वायर लगा देते हैं। तो सपोर्ट और स्ट्रेंथ को जहां प्रोवाइड होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी रिप। ये दो तरीके से होता है, साइड रिप, मैंने नाम दिया है साइड रिप, और ये क्या है हमारे पास में, टॉप रिप। साइड रिप को बोलते हैं पैरेलल टू स्केच और टॉप रिप को बोलते हैं नॉर्मल टू स्केच, ठीक है। तो पैरेलल टू स्केच के लिए क्या करना है आपको, मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपने ये सेलेक्ट किया, स्केच पे गए और एक आपने सिलेंड्रिकल बॉडी बना दी, डायमीटर 50 कर दिया, इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। अब मुझे इसको सपोर्ट लगाना है, तो ऐसा प्लेन सेलेक्ट करो जो दोनों से पास हो, ये वाला, स्केच में आ जाओ, कंट्रोल एच। सपोर्ट जो भी लगाएंगे हवा में नहीं लगाना, दो सपोर्ट के बीच में लगना चाहिए, ऐसे हवा में नहीं लगना चाहिए। कंट्रोल 7 एग्जिट, और क्या करा आपने, यहां से आपने करा इसको रिप। जैसे ही आपने रिप करा तो हुआ क्या, आप यहां से क्या कर सकते हो, आप यहां से थिकनेस बढ़ा सकते हो, 50 तक अगर होगा तो ये फॉलो कर जाएगा ऐसे, क्योंकि इसका डायमीटर कितना था, 50 था। अगर आप 50 से जरा सा भी 1% भी आगे बढ़ाएंगे और ओके करेंगे, मना कर देगा। तो ये 50 तक ही काम कर सकता है, या फिर 30 ले लेता हूं, एक साइड में, दोनों साइड में, जिस तरह से आपको चाहिए उस तरीके से आप ले सकते हैं। और ये जो होगा ये होगा पैरेलल टू, इसीलिए मैंने इसको नाम क्या दिया है, साइड रिप, ये साइड पे काम करेगा। डायरेक्शन इधर ही होनी चाहिए, अपोजिट नहीं होनी चाहिए, अपोजिट करके ओके करोगे तो नहीं ऑप्शन आएगा। क्लिक करो, ओके करो, ये देखिए फॉलो करा नहीं करा। अगर आप इसी चीज को एडिट करता हूं और आप अगर रिवर्स डायरेक्शन कर दोगे तो काम नहीं करेगा। एक बार में एक ही रिप बन सकती है, आप ऐसा नहीं करना कि एक लाइन इधर भी बना दी और एक लाइन इधर भी बना दी, ऐसा पॉसिबल। मिरर लगाना है, सेलेक्ट करिए मिरर, किसके अराउंड, यहां से सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए, ये मिरर लग गया, ठीक है। तो ये कौन सा रिप हो गया, ये साइड रिप हो गया आपका। टॉप रिप क्या होता है, यस, टॉप रिप क्या होता है, टॉप रिप होता है जैसे कि कभी आपने देखा होगा आइस ट्रे, आइस ट्रे देखिए,
आइस ट्रे में क्या होते हैं, सांचे बने रहते हैं, बने रहते नहीं बने रहते। या फिर कभी बैटरी देखी हो इन्वर्टर वाली, अगर उसका ऊपर का हिस्सा हटा दें तो वहां पे क्या होता है, वहां पे कुछ गैपिंग सा रहता है, मतलब कुछ जहाँ पे पानी डालते हैं थोड़े से सांचे से बने रहते हैं। क्या बने रहते हैं, सांचे से बने रहते हैं। तो अगर इन पे काम करना है तो आप इस फेस को सेलेक्ट करिए, स्केच में जाइए, कंट्रोल 8 करिए, ऊपर वाला फेस ही सिलेक्ट करना है, टॉप फेस, क्योंकि हमारे पास में क्या है, टॉप लेवल। यहाँ पे जो प्रोफाइल बनाई थी ये ओपन प्रोफाइल बनाई थी, पर यहाँ पे जो प्रोफाइल बनेगी वो क्या बनेगी, क्लोज बनेगी। क्या बनेगी, क्लोज भी बन सकती है, ओपन भी बन सकती है, और इंटरसेक्शन भी बन सकती है। तीनों प्रोफाइल आपकी काम करेंगे। कंट्रोल 8, आपने एक सर्कल बनाया, क्या बन गया, क्लोज। ऐसे बना दिया, इंटरसेक्ट हो गया, ओपन भी है, आपने ऐसे भी कर दिया। चलिए एग्जिट, कंट्रोल 7, क्या करना है इसको, रिव, सेलेक्ट करा, बाय डिफॉल्ट इसने क्या ले लिया, नॉर्मल टू स्केच। साइड में होता तो ऑटोमेटिकली ले लेता पैरेलल टू स्केच। अब आप थिकनेस क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ओके कर दो, और ये कहां तक चला जाएगा, नीचे तक। ठीक है, जैसे कि आपने कभी देखा होगा बॉटल्स होती हैं, जैसे वाली बड़ी वाली जो बॉटल होती है उसके ढक्कन होते हैं, है ना, तो ढक्कन के जो होता है उन चीजों को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग काम करते हैं। दिखाता हूँ मैं कुछ ऐसे। राजवीर कहाँ है, कहाँ है, पूछ रहा हूँ। अभी मैंने उससे एक चीज मंगाई थी आधे घंटे पहले, क्या, मैंने बोला पोहा ला देना, कुछ खा के नहीं आया, बहुत तेज हो रहा है भाई, इतनी देर हो गई यार, उसको मैं बोल दिया, ले देख लियो भाई, ले ला दियो। ये बनाया, कंट्रोल 7, एग्जिट करो, और क्या ले लो आप यहाँ से, रिव, थिकनेस डाल दो, जिसकी भी थिकनेस चाहिए, और कहां तक चला जाएगा, देख रहे हो, कुछ ये शेप। ये बॉटल्स होती देखी होगी आपने, अगर ध्यान दिया हो, ढक्कन को टाइट करने के लिए, कैप वगैरह, जो H2O की मोटी मोटी बोतल नहीं आती जिसका ऊपर का हिस्सा मोटा होता है वहां, फिर यहाँ पे चूड़ियां लगी रहती है। ठीक है, पहले से आएगा आगे, मेरी बात समझ आ गई, आया ना, आगे चले, चलिए आगे कौन सा टॉपिक है बताइए फटाफट। राइट, चलिए एक चीज देखते हैं, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ।
आप जाओगे कहां पे, देखो अगर मैंने ये फेस सेलेक्ट किया, स्केच में गए और कंट्रोल 8 किया, तो मैंने आपको बताया था कि आप अगर टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप इजीली कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो। और साइज बड़ा करना चाहोगे तो भी आप साइज बड़ा कर सकते हो। आप क्या कर दोगे, एक्सट्रूड, और जितना एक्सट्रूड करना आप उतना एक्सट्रूड कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। अगर हम इसी में चीजों को एडिट करें, एडिटिंग कंट्रोल जेड कर देता हूं फिर से, अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया, अगर एक्सट्रूड कट करना चाहते हैं तो एक्सट्रूड कट भी कर सकते हैं। नहीं समझे? अब मुझे एक बात बताओ, ये चीज समझ में आ गई। अब मेरे पास में एक बॉडी ऐसी है, और इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया। मेरी बात समझ रहा, कहना क्या चाहता। अब मुझे इस फेस पे लिखना है क्या, नाम, समझे, मुझे उस फेस पे नाम लिखना है। अब अगर मैं इस फेस को सेलेक्ट करके स्केच में जाऊंगा तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि वो फेस क्या है, सिलेंड्रिकल फेस है। जब हमको फ्लैट फेस पे नाम लिखना था तो आप सेलेक्ट करके स्केच में गए, टेक्स्ट लिख लिया, एक्सट्रूड कर दिया, लेकिन सिलेंड्रिकल फेस पे नाम लिखना है तो फिर कैसे करोगे। उस केस के लिए आता है हमारे पास में ऑप्शन रैप का। इसके लिए आता है रैप का भी। सबवे में कुछ बर्गर वगैरह खाया है, वहां पे होता रैप, WRAP, पता नहीं होता, रैप होता है। रैप का मीनिंग होता है लपेटना किसी चीज को। तो ये जो रैप है ये सिलेंड्रिकल बॉडी के लिए काम करेगा, किस लिए काम करेगा, लेकिन एक ट्रिक है। कैसे ट्रिक है, आपको करना क्या है, सबसे पहले परपेंडिकुलर प्लेन लेना है और उस प्लेन को बाहर निकाल लेना है। मतलब जो आपके पास में ये दे रखा है उसके परपेंडिकुलर बाहर निकाल लेना है। यहाँ पे गए, स्केच में गए, कंट्रोल 8, और आपने यहाँ पे क्या लिखा, आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया, जैसे कि मैंने लिख दिया क्या, हर सिर्फ, स्पेलिंग सही है भाई, सोच लो। और यहाँ पे फॉन्ट में जाके इसके साइज को मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। लेकिन ये जो लिखा गया है, ये देखिए कहाँ लिखा गया है, अगर ध्यान देंगे तो प्लेन पर है। अब हमको इसका प्रोजेक्शन डालना है इसके ऊपर, वो डालेंगे हम लोग कहां से, रैपिंग से। कहां से डालेंगे, समझो मेरी बात। रैप तभी काम करेगा, कहां पता, भूल गए काम करने, ऑफिस ही क्यों आते हैं, वो भूल जाए भाई। 10 बजे मैंने बोला था, 11 बज रहा, क्या फायदा, गजब आदमी। अब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो पहले, और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप कहां जाओ, रैप पे जाओ। समझे मेरी बात, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद ही जाना है। आप डायरेक्टली रैप में जाओगे, सेलेक्ट करोगे, काम नहीं करेगा। तो पहले सेलेक्ट करना है, फिर रैप पे जाना है और सेलेक्ट करना है फेस। देखिए उसके ऊपर आ गया पंच, चिपका दिया।
रैप हो गया, मतलब लपेट गया। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे। पहला क्या है, पढ़ो। थिकनेस डाल दो, ओके करोगे तो 5 की थिकनेस का क्या हो जाएगा, उभर जाएगा। कंट्रोल जेड, अरे वाह, लोगो वगैरह ऐड करना जरूरी नहीं है, वो लोगो भी हो सकता है। रैप सेलेक्ट करो, ये क्या है, डिबोस। डिबोस में मटेरियल कटिंग होता है, भाग भाग डी के बोस, ये वही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखा, अगर आपने देखा होगा आजकल हम लोग बॉडी के ऊपर स्टिकर भी चिपका देते हैं, तो ये एक स्टिकर आ गया ना, इसे मटेरियल ऐड होगा ना मटेरियल रिमूव। ठीक है, तो ये कौन सा था हमारे पास में, रैपिंग था। क्या था, रैप। आगे बताइए क्या ऑप्शन है। रैपिंग के लिए छोटा सा डायग्राम है, वो अगर बना लोगे तो काम इजी हो जाएगा। रैप 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 रैप, सब सारे भेज दूं, लेकिन बना जरूर लेना है। जब प्रैक्टिस करना तो मैनुअली बना लेना, इसका पता नहीं कब चला जाएगा। ठीक है, डन। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास में एक ऑप्शन और है, डोमियन चेक कर लो एक बार, वो तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। डोम है, श्योर। चलिए, डोम क्या चीज होती है, डोम क्या होता है, गुम्बद। क्या होता है, गुम्बद। चलिए, यहाँ पे जो डोम का मतलब है वो है उभार से। किससे मतलब है, उभार, डोमिंग। आपने देखा होगा, एग्जांपल दिखा बताता हूं मैं आपको। कभी आपने हथौड़ी वगैरह देखी होगी, वो ऊपर का जो टूल होता है वो हल्का सा उभरा हुआ होता है, हल्का सा उभरा हुआ होता है, पूरा फ्लैट नहीं होता है ना। या फिर कभी बाइक के हैंडल्स देखा तो उसका जो पीछे का हिस्सा होता है वो हल्का सा डोम टाइप का होता है ना। तो सेम चीज यहाँ पे, अगर आपको थोड़ा उभार देना है तो देखो डोम का ऑप्शन यहाँ चला दो। हाँ, ये थोड़ा सा उभार टाइप का, हल्का सा जहां पे उभार निकला हो। जैसे अब सॉलिड्स के अंदर लोग चश्मे भी डिजाइन करते हैं, अब चश्मे में हल्का सा देखोगे तो ये जो होता है ये थोड़ा सा उठा हुआ होता है, उभार टाइप का होता है। तो आप क्या करोगे, अगर आप यहां से लोगे क्या, रैप, सॉरी डोम, तो डोम का ऑप्शन यहाँ नहीं मिलेगा। डोम का ऑप्शन मिलेगा आपको कहां पे, डोम का ऑप्शन मिलेगा आपको इंसर्ट, फीचर, और यहां पे मिलेगा आपको डोम। और डोम सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ऊपर वाला फेस सेलेक्ट करना है। तो देखो ये उभार से दिखने लगा, आपको ओके कर दोगे तो उभार आ जाएगा। कोई भी फेस सेलेक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको यहाँ पे थिकनेस बढ़ानी है आप थिकनेस बढ़ा दो। ये लीजिए, अगर सिलेंड्रिकल बॉडी पे देना है तो इंसर्ट, फीचर्स, तो डोम पे क्लिक करो और इसको आ गया। फिर से इंसर्ट, फीचर, डोम, क्लिक करो। उभार भी है एक तरीके से, 10 का दे दोगे तो उभार ही आएगा। देखो हल्का सा यहाँ पे। अब अगर आप यहाँ पे इस तरीके से डंबल टाइप का बना रहे हो तो ये तो सर्कुलर हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन और आता है,
क्लिक कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, एलिप्स, बजरंगबली का गधा बन जाएगा। क्लियर मेरी बात, आया ना? तो दैट इज द डोम। ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्स। फ्लेक्स पे चलते हैं। फ्लेक्स क्या चीज होती है, इंसर्ट, क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक कर ले। फ्लेक्स पुराने वर्जन में ये नहीं मिलेगा आपको, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सपोज आपने ये बॉडी बना ली, मैंने एक प्लेट बना ली। ये फ्लेक्स का जो मीनिंग है वो किसी भी बॉडी पे लग सकता है, चाहे सरफेस पड़े, चाहे शीट मेटल पड़े, कुछ भी पड़े उस पे लग जाएगा। आप देखते हो कि फैन के जो ब्लेड्स हैं वो हल्के से टिल्ड से रहते हैं। अभी प्रोपेलर देखा हो या टेबल फैन देखा हो, उसके फैन से हल्के से क्या होते हैं, अब हल्का सा हमको ट्विस्ट देना है, बॉडी के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर ट्विस्ट देना है। तो आप क्या करोगे, इंसर्ट, फीचर्स, और देखो यहाँ पे मिलेगा आपको फ्लेक्स। जैसे आप फ्लेक्स के अंदर जाओगे तो इसमें 4 ऑप्शन आएंगे, बेंडिंग, ट्विस्टिंग, टेपरिंग और स्ट्रेचिंग। बेंड करना, जैसे प्लेट्स को पकड़ के बेंड करना, सेलेक्ट करो, लेंथ के रेस्पेक्ट में ही होगा। अगर लेंथ ऐसे तो लेंथ के रेस्पेक्ट में आपका क्या होगा, बेंड होगा। आप यहां से एंगल दे दीजिए, देखिए बेंड होगा। और ट्रिम प्लेन 1 का मतलब है कि अगर आप यहां से डिस्टेंस देंगे तो देखिए इतना हिस्सा तो आपका फ्लैट स्ट्रेट रहेगा, उसके बाद में बेंड होगा। ऐसे ही ट्रिम प्लेन 2 का मतलब है कि अगर इतना हिस्सा तो स्ट्रेट और जो बेंडिंग हो रही है वो इन दोनों के बीच में होगी। ओके कर देंगे, ऐसे बनेगा। ये फ्लैट है क्योंकि आपने ट्रिम प्लेन दे रखा था। समझ में आई मेरी बात? फिर से देखिए, इंसर्ट, फीचर, और यहाँ पे क्या है आपका, फ्लेक्स, ट्विस्टिंग, सेलेक्ट करो। वेरी गुड। अगर आप यहाँ पे एंगल दोगे तो ये हल्का सा ट्विस्टिंग आएगा, लेंथ के रेस्पेक्ट नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे डाल दो वैल्यू 720 तो देखो ये ऐसे ट्विस्ट कर देगा, पास्ता बन गया ऐसा। हाँ, पास्ता खाए बन जाएगी। टरबाइन के जो ब्लेड्स होते हैं ऐसे तो होते हैं, ठीक है? समझ में नहीं आया? जो आपने कभी हल वगैरह, जब ट्रैक्टर वगैरह में जो पीछे का जो हिस्सा नहीं होता, जोतने का में आता सॉलिड का, ठीक है? और भी इसी में देख लेते हैं ऑप्शन। ये क्या है, टेपरिंग। टेपरिंग कर दोगे तो टेपरिंग में देखो क्या हो जाएगा, ये टेपर टाइप कर देगा। टेपर, ये देखो इस तरीके से, समझे? टेपर है ना, टेपरिंग हो जाएगा है। अगर आप यहाँ वैल्यू नेगेटिव डाल दोगे तो ये अपोजिट साइड से चला जाएगा। स्ट्रेचिंग में क्या होगा, खींचेगा आपका। क्लियर? ये 4 ऑप्शन इस पर काम करते हैं। आगे कौन सा ऑप्शन, 3D मिरर मैंने आपको बता दिया। आगे का एक और ऑप्शन, ड्राफ्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राफ्ट। सबसे पहले ड्राफ्ट का मीनिंग होता क्या है, व्हाट इज द ड्राफ्ट, एक्चुअल में ड्राफ्ट है क्या? ड्राफ्ट है क्या? ड्राफ्ट का यूज कहाँ करते हैं? कभी आपने देखा होगा, कभी आप मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में कभी जाओगे या कहीं पे भी जाओगे तो वहां पे ड्राफ्ट का यूज होता है। ड्राफ्ट का काम होता है किसी भी सॉलिड बॉडी को, पर्टिकुलर किसी भी फेस को एक एंगल प्रोवाइड करना। एक मोल्टन बॉडी इजीली रिमूव हो जाए। कभी आपने कुल्फी के सांचे देखे होंगे, देखे जो बाहर बेचते हैं, वो सांचे एकदम ऐसे टेपर्ड होते हैं,
टेपर्ड क्यों होते हैं? सीधे भी बना सकते थे, निकालते टाइम सीधे रेडी थे। कभी आपने बचपन में बर्फ जमाई हो कटोरी या फिर ऐसे होते हैं उसमें निकलने में दिक्कत होती है। कभी आइस ट्रे देखना, आइस ट्रे का जो सांचा होता है वो हल्का सा टेपर्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप उसको हल्का सा क्यों करो वो इजीली रिमूव होता है। ऐसे कुल्फी वाले क्या करते हैं, जम जाती है कुल्फी, खटखट करते हैं, हल्का सा इजीली रिमूव हो जाता है भाई। तो उसके लिए किसी भी बॉडी में अगर पर्टिकुलर एंगल दे रखा है और वहां पे अगर आपको प्रोवाइड करना है तो वो ड्राफ्ट के लिए होता है। ड्राफ्ट अगर आपने सपोज कोई बॉडी बनाई है और इसको आपने एक्सट्रूड करा है, और एक्सट्रूड करने के बाद अगर आप कहा जाओ, आप जाओ ड्राफ्ट के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट ये ड्राफ्ट एक्सपर्ट पे लेके जाएगा। ड्राफ्ट एक्सपर्ट में ड्राफ्ट सिर्फ एक तरीके से काम करता है, जो पहला वाला। आपको मैनुअल पे क्लिक करना है और फिर कहाँ लेके जाना है। 3 तरीके के ड्राफ्ट है, न्यूट्रल प्लेन, पार्टिंग लाइन, स्टेप ड्राफ्ट। स्टेप ड्राफ्ट नहीं करना, उसमें आपको एक स्टेप बनाना पड़ेगा, एक्सेल के थ्रू आपको बनाना पड़ेगा, वो नहीं करना। हाँ, वो ड्राफ्ट एक्सपर्ट हो जाओगे, खाली न्यूट्रल प्लेन को लेकर काम करेगा बाय डिफॉल्ट। जो ज्यादातर यूज होता है, ज्यादातर जो यूज होता है वो यही वाला है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता। नहीं, कुछ ऐसा फर्क नहीं है, सेम चीज है। एंगल और ड्राफ्ट एंगल, यहाँ पे भी अगर आओगे तो देखो यहाँ पे एंगल और ड्राफ्ट। न्यूट्रल प्लेन, मैंने बोला ये न्यूट्रल प्लेन है। न्यूट्रल प्लेन मींस जैसे कि ये दरवाजा है, दरवाजे के लिए ये जो वॉल है वो न्यूट्रल प्लेन होगी, उसी के रेस्पेक्ट में दरवाजा ओपन होगा और उसी के रेस्पेक्ट में दरवाजा। नहीं समझे मेरी बात? नहीं समझ रहे ना? वेरी गुड, नहीं समझे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में? फेस टू ड्राफ्ट। मैंने इस फेस को लिया और मैंने पर्टिकुलर यहां से क्या कर दिया, एक एंगल डाल दिया। अब वो इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ड्राफ्ट हो जाएगा। ये है, ये था, ये न्यूट्रल प्लेन दिया और एंगल दिया, ये ऐसे हो गया, नहीं हो गया। और अगर आप डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो मटेरियल कट हो जाएगा। न्यूट्रल प्लेन की डायरेक्शन चेंज कर दो, ओके करो, अंदर की साइड। एक साथ आप 2 फेसेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ड्राफ्ट में जाओ, इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, एंगल दोगे, ओके करोगे, देखो दोनों फेस। अपोजिट कर दोगे तो अपोजिट हो जाएगा। थोड़ा सा पर्टिकुलर एंगल प्रोवाइड कर दो, उसके बाद आप शेल लगा दो। जैसे ये हो गया, उसके बाद शेल लगा सकते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग ले लेगा। ये लीजिए, समझे मेरी बात? इसीलिए यूज करते हैं। अब देखो, मैंने थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मैंने फिर से ड्राफ्ट लिया, मैंने बोला मेरे पास में जो न्यूट्रल प्लेन है वो ये है और एंगल जो है वो ये है, और आप इसको ओके कर दीजिए। समझ में मेरी बात? ऐसे तो हुआ, नहीं समझे? ये न्यूट्रल प्लेन इसके बाद में खुल गया। अगर आप यहाँ पे अपोजिट कर देते तो क्या हो जाता, मटेरियल। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? अब ड्राफ्ट में हो क्या रहा था कि पूरा का पूरा फेस ड्राफ्ट हो रहा था। हम चाहते हैं पूरा फेस ना हो, आधा अपने अकॉर्डिंग हो, मतलब पूरा फेस ना हो के आधा हो। तो उस केस के लिए हमारे पास में आता है क्या, पार्टिंग लाइन। पार्टिंग लाइन, अब पार्टिंग लाइन जैसे लेते हैं तो बच्चे के दिमाग में आता है कि स्केच में जाओ और एक लाइन बना दो और काम हो जाएगा। ना ना, पार्टिंग लाइन से यही बच्चा सोचता है कि बस पार्टिंग लाइन में गए
बस एक लाइन बना दी, यहाँ पे जाएंगे ड्राफ्ट में, पार्टिंग लाइन में डायरेक्शन ऑफ पुल न्यूट्रल प्लेन आ गया, पार्टिंग लाइन के लिए ये काम ही नहीं करेगा। तो पार्टिंग लाइन का मतलब है कि ऊपर का फेस नीचे का फेस काटना। जैसे केक, केक पूरा एक होता है, हमने काट दिया स्लाइस को, लेकिन हमने स्लाइस निकाला नहीं, स्लाइस उसी के अंदर रखा हुआ, तो पूरे केक ही कहलाएगा। तो पार्टिंग लाइन बनाने के लिए हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा किसको? स्प्लिट लाइन। क्या यूज करना पड़ेगा? स्प्लिट। ठीक है, आप क्या करोगे? आप जाओगे स्प्लिट लाइन में, तो स्प्लिट लाइन आपको बनानी पड़ेगी। कैसे बनेगी? एक प्लेन लीजिए, बाहर थोड़ा सा इसको सेलेक्ट करिए, स्केच में जाइए, कंट्रोल 8, और यहाँ पे जैसा मन करे वैसा आप डिजाइन बना सकते हैं। टीथ वाला कटिंग करना है, मैं तीर वाली, जैसे हम अभी रैप में करते हैं। फिर हम कहा जाएंगे? हम जाएंगे स्प्लिट लाइन, प्रोजेक्शन लेना है, नोट्स में लिखा हुआ है प्रॉपर। इसको करना है, किसके ऊपर करना है? मैंने बोला इस फेस के ऊपर करना है। क्या कर दो? सिंगल डायरेक्शन, ओके, देखिए, और इसको हाइड कर दो। तो हुआ क्या? ये फेस अलग निकल गया, ये फेस अलग, लेकिन अभी बॉडी में से हटा नहीं है। समझ में आया? ये अब पार्टिंग लाइन का काम करेगी। इसका काम करेगी पार्टिंग लाइन का। आप जब यहाँ पे ड्राफ्ट में जाओगे और यहाँ पे क्या लोगे आप? डायरेक्शन ऑफ पुल, और पार्टिंग लाइन के लिए आप लोगे क्या? इस एज को। अब देखो यहाँ पे पर्टिकुलर सारी एज को सेलेक्ट करना, देखो एक एज लोगे तो देखो एक एज को ही सेलेक्ट करेगा फिर। ओके कर दो, तो देखो इस तरीके से, क्योंकि देखो पूरा कार्ड देख रही हूँ, एक एज को ले रहा है। तो मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं ये लाइन, ये नहीं, ये तो बन गया यहाँ। अरे यार, यहाँ पे कंट्रोल 8 करके मैं यहाँ पे मल्टीपल लाइन नहीं, एक सिंगल वो बनाऊ। कंट्रोल हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं एक शेप की तरह दिखाना चाह रहा हूँ, मैं शेप की तरह चेंज करना चाह रहा हूँ। ड्राफ्ट में जाओ, न्यूट्रल प्लेन, और ये पार्टिंग लाइन। अब 4 ऑप्शन बनेंगे जब दोनों एरो ऊपर है, दोनों एरो नीचे है, एक ऊपर एक नीचे और एक ऊपर। अभी दोनों ऊपर है एरो, और एंगल दे रखा है। ओके करोगे तो देखो अभी देखो एंगल ज्यादा है, एंगल कम करो, ओके करो, ये देखो। तो जो शेप है उसी शेप पे उसने यहाँ पे क्या कर लिया? नीचे का फेस वैसे का वैसा। एडिट करते हैं। अब एक नीचे कर देता हूँ, एक ऊपर कर देता हूँ। अब वॉल्यूम ऐड कर देगा, फिर से एडिट करता हूँ, अदर फेस कर देता हूँ, मतलब दोनों नीचे कर दिए। ओके करता हूँ तो नोट एंगल कम करो थोड़ा सा, हो गया। अब ऐसे ही अगर आप एक ऊपर एक नीचे कर दोगे और ओके कर दोगे तो वॉल्यूम क्या कर देगा? ये तो इसी के साथ ये वाला लेक्चर आपका क्या हो गया? रिकॉर्डिंग हुई नहीं कलर वाले की, फिर से बता दे रहा हूँ। इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करने के बाद जैसे पार्ट पे होता है, इस पे क्लिक करिए, अपीयरेंस आएगा, ओपन अपीयरेंस कर दीजिए, यहाँ पे कलर का ऑप्शन आ जाएगा, डबल क्लिक करिए, यहाँ पे कलर आ जाएगा। राइट क्लिक करना है आपको और ऐड अपीयरेंस, कलर आ गया। अब जिस फेस को आप सेलेक्ट करेंगे, देखिए पार्ट आ रहा है, पार्ट, फेस करेंगे फेस, तो इस पार्ट को हटा दीजिए, सेलेक्ट करिए कोई सा भी और इस फेस को क्लिक कर दीजिए, ओके कर देंगे यहाँ पे। क्लियर?